सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में नगर निगम की आयुक्त द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर भड़के व्यापारी शुक्रवार को सड़कों पर उतर आए। व्यापारियों ने दोपहर बाद तक बाजार बंद रखा और काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने नगर निगम के आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद व्यापारियों ने एसडीएम विवेक महाजन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। व्यापार मंडल के प्रधान मान सिंह, पूर्व प्रधान भाग सिंह, राजेश जिंदल, नप अध्यक्ष सुरजीत चौधरी, संजीव कौशल समेत दर्जनों व्यापारी अपने दुकानों को बंद करके पुरानी सब्जी मंडी के समीप एकत्रित हुए। वहां से जुलूस की शक्ल में बाजार से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान नगर निगम के आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। व्यापारियों ने बताया कि नगर निगम के अवैध कब्जों पर हुई कार्रवाई के बाद व्यापारी वर्ग अपनी बात रखने नगर निगम की कमिश्नर सोनाक्षी तोमर के पास पहुंचे थे। व्यापारी अपनी बात रख ही रहे थे, तभी अचानक कमिश्नर बिना वजह भड़क गई और पुलिस बुलाकर एफआईआर कर वो धक्के मारकर बाहर निकालने की धमकी दे डाली। और ऐसा नहीं है कि हमने आपको पहले बताया नहीं था। एसडीएम साहब की कार्रवाई के दिन से हम उस दिन को आंक रहे हैं कि आपको बोला गया था, आपको वार्निंग दी गई थी, उसके बावजूद भी आपने वो हटाए। बात हम बड़ी करते जो ये छज्जे बने या कुछ भी बना है, ये एक दिन में तो बने नहीं। हमारे 30, 35, 40 साल से बने हुए हैं। नगर निगम तो अभी बनाए 2 महीने हुए, 3 महीने। 2 महीने में नगर निगम हमारे को परेशान करने लग गया। पंचायत थी, पंचायत में नगर परिषद था। व्यापारियों के लिए नगर निगम नहीं है क्या? लोगों के लिए है। हमारे को बताया कि यह नोटिफिकेशन में लिखा है कि नगर निगम जो है व्यापारियों के हितों के लिए, दुकानदारों के लिए नहीं बना। अगर नोटिफिकेशन में लिखा, हम शांत हो जाइए, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं, आपको आप शांत हो जाइए। मेरे से आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। सब चुन लीजिए, अपना पक्ष एक मिनट नहीं, पक्ष रखने आप आए, तमीज से रखिए, ठीक है? तमीज नाम की कोई चीज होती है, नहीं तो अभी पुलिस को बुला के आपको एफआईआर करके धक्के मार। चुप रहिए। सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि व्यापारी लोग कल जब अपना एक प्रतिनिधिमंडल लेके मैडम साहिबा से मिलेंगे, देखो लोगों की समस्याएं हैं, हम अपने उच्च अधिकारी के सामने ही रखेंगे, समक्ष रखेंगे। क्योंकि जो आदमी इतने बड़े आईएएस अधिकारी हैं, जितना ही अफसर बड़ा होता है उतनी उसके अंदर शालीनता होती है। इन्होंने अपनी समस्याएं बताई, उनको उनका पहले उसको सुनना चाहिए, उसका कैसे निदान करना है, उसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। मैं एज ए चेयरमैन होने के नाते हमें नहीं बुलाया उन्होंने, मैडम ने, ना ही वो किसी अपने जहाँ भी किसी बाढ़ में जाती हैं, कोई समस्याएं सुनती है, वहाँ के काउंसलर्स को नहीं बुलाती। वो उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। क्योंकि अभी जो हमारी एमसी है वो अस्तित्व में है और हम लोगों को जब तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आप कोई काम नहीं कर सकते। मैडम बोलती है मैं ही सर्वोपरि हूँ। क्योंकि जो व्यापारियों की समस्या थी, हम जाते मौके पर हम व्यापारियों से मिलते, बैठ के बात करते, जो चीज़ें होने वाली थी हम उनको करवाते। जो उन्होंने कल ये दुर्व्यवहार प्रधान जी के साथ किया है, व्यापारी भाइयों के साथ किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। व्यापारियों की जो है मीटिंग मैडम से रखी गई थी, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। कई मुद्दे थे, हमने मैडम के समक्ष उठाने चाहे, लेकिन मैडम हर बात में हर जगह जो है गर्म हो जाती है और हमारे से जो बदतमीजी से बात की, मेरे को बोला कि मैं आपके ऊपर एफआईआर करवा दूंगी, आपको अंदर करवा दूंगी, आप धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। कमिश्नर साहिबा, ऑफिस पब्लिक का, आपके परिवार का नहीं है, आपके खानदान का नहीं है। आपको सरकार ने यहाँ लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए बुलाया हुआ है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, 10 साल से व्यापार मंडल का प्रधान रहा, 5 साल पंचायत समिति मेंबर रहा, 5 साल मैं प्रधान रहा। अभी मौजूदा मेरी घरवाली जो है धर्मपत्नी बेबी रानी ग्राम पंचायत हरिपुर संडोली की पंचायत की प्रधान है। आपकी इतनी सर्विस नहीं होगी जितनी मेरी सेवा हो गई है। लेकिन आप जब जनप्रतिनिधियों से आपका ऐसा रवैया है, ऐसी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो आम लोगों के साथ आप कैसे करोगे? नगर परिषद के पार्षद, वाइस चेयरमैन सभी लोग इनसे तंग है। हर एक के साथ बदतमीजी करती है। बीबीएनडी की सीओ थी, हमारे प्रधान जी यहाँ पर, हम जाते हैं सीओ पे फंड मांगने के लिए, प्रधानों से बदतमीजी की गई, मेरे पास फंड नहीं है, आपके लिए पंचायतों के लिए कोई फंड नहीं है, और कोई स्पार्स आती है उसको फंड रिलीज कर देती है। हमारी जो मांग है, जैसे कि मैं शिमला गया हुआ था और पीछे से बिना बताए ये शेड उठाने के लिए दुकानदारों को परेशान करने के लिए आ गए और इन्होंने पीछे से बड़ी बदतमीजी हमारे दुकानदारों से की है, सारे प्रशासन ने, और तोड़ फोड़ की है इन्होंने। उसके लिए फिर हम आए, शाम को आए घर, और भी दूसरे दिन हमारे को नगर निगम ऑफिस बुलाया गया। हमारे को संदेशा मिला कि प्रधान जी को बुलाओ और अपना सभी व्यापारी यहाँ अपना मिलने के लिए आए। हम मिलने के लिए गए, मेरे बड़े भाई बाग सिंह जी, हम और कुछ अन्य सारे व्यापारी हम लेके गए हैं, मौजूद आदमी जितने भी लेके गए हैं, जितने भी वहाँ पे दुकानें आती हैं जिन लोगों की, सबको लेके गए हैं। जैसे ही हम बैठे हैं
हैं, हम तो अपना मांग पत्र लिख के लेके गए हैं कि मैडम जी जैसे आपने जो 9 मीटर के निशान लगाए हैं हमसे उससे 1 फुट और दूर जाएंगे, और उसके बाद जो जगह बची है, ज़मीन हमारी बची है, उसके बाद हम जो आपके दायरे के अनुसार जैसे हमारे शेड बनेंगे वैसे हम जैसे आप कहोगे वैसे बना देंगे। ऐसे बात चलते चलते हमारे बड़े भाई ने बोला कि जैसे ये ज़मीन कटी हुई है, पुराना रोड है, जैसे आज नगर निगम तो आज बना है, 2 महीने पहले बना है, जो ये हमारी दुकानें हैं, जब तो कोई नगर निगम या टीसीपी नहीं था उसके हिसाब से बनी हुई हैं। आज कहते हैं ये ना हमारे ऊपर नियम लागू कर दिए, ऐसे है वैसे है, कोई ज़मीन का नहीं है, आपका रोड नहीं है, ज़मीन हमारी है, सब कुछ हमारा है, हमारे को धमकाया जा रहा है कि आपका कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी ये हमारे जो व्यापार मंडल और जो बाकी लोग हैं सबने मिलके एक ज्ञापन जो है मुझे सौंपा है। सो हम आई विल गो थ्रू इट दिस, इसके देखते हैं इसमें क्या इनकी ग्रीवेंसेस हैं और मिलजुल के बैठेंगे और ग्रीवेंसेस को सॉर्ट आउट करेंगे। जहां तक मेन जो है वो है हमारा बद्दी जो है उसके विकास के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, चाहे वो प्रशासन है तो प्रशासन के साथ जनता को मिल के चलना है। और इसके लिए यदि कोई जो मापदंड अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोई फिक्स कर रखे हैं तो उनका भी ध्यान रखा जाएगा, और अगर व्यापार मंडल की कोई ग्रीवेंसेस हैं या आम जनता की कोई शिकायतें हैं तो उस सबको मिल के बैठ के और आगे तभी बढ़ा जाएगा। और साथ में ये है कि हम प्रतिबद्ध हैं बद्दी के लिए, बद्दी के जो विकास है उसके लिए सब प्रतिबद्ध है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि जितने लोग यहाँ आए हैं ये सब भी हमारा साथ जो है मिलजुल कर देंगे। सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।